राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस तो कल शाम का व्लॉग है मेरा। कल शाम से शुरू कर दिया था मैंने। कल शाम को देखो हमारे यहाँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हुई थी। पूरे पहले सीज़न की पहली बारिश है हमारे यहाँ मथुरा में। तो बस तो और इतना इतना तेज़ धड़क रहा था कल तो तेज़ तेज़ आवाज़ हो रही थी। आसमान इतना तेज़ आवाज़ करे कि उसे समझ में ही ना आए भैया। जबकि मुझे डर नहीं लगता, कल तो बहुत तेज़ बिजली तड़क रही थी। तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी उसी टाइम। मैं तो किचन से बाहर आके खड़ी हो गई। कल इतना तेज़ तड़क रहा था बादल, लग रहा है यही ज़मीन फटेगी, इतनी हालत का। वैसे ट्यूशन से फ़ोन आ गया था। पुलकित गया था ट्यूशन से। ट्यूशन से फ़ोन आया उसका कि इसको ले जाओ। थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी तो मैं जा रही हूँ पुलकित को लेने। तो घर से बाहर मैं हमेशा घूंघट में निकलती हूँ। क्योंकि फिर वो ट्यूशन से आके फिर मैं यहाँ भिंडी काटने बैठ गई थी। ये सुबह की तैयारी करके रखती हूँ मैं इसी टाइम, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है। तो ये है सब्जी वब्जी काट के रख देती हूँ। तो सुबह फिर कटी हुई होती है तो जल्दी बन जाती है, फिर टाइम नहीं लगता, झटपट से हो जाता है। तो हाँ, बस वही भिंडी काट के रख के। और देखो मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ जो चाहते हैं भैया अच्छे से आऊँ मैं ब्लॉग में, तो वो कह रहे हैं कि अच्छे से आया करो। और बस भैया मेरा सिंपल का है, रहना सहना है घर में। काम ज़्यादा होता है तो नहीं कर पाती हूँ मैं ज़्यादा। तो बस तो यहाँ मैं सुबह की टाइम है, अभी सुबह में डस्टिंग करने लग गई थी। तो मेरी डस्टिंग शुरू हो गई है। डस्टिंग के बाद फिर मैंने धोया घर को। और मैं हार्पिक डाल के धोती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि ख़राब हो जाती हैं। हाँ होता है, क्या होता है कि मार्बल ख़राब होता है, टाइल्स कभी ख़राब नहीं होती, उसमें हमेशा चमक आती है। और एक बार आप करके देखना, टाइल्स में हमेशा हार्पिक से धोओगे, महीने में 15 दिन में, दो महीने में, कभी भी जैसे लगे कहाँ थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, फिर देखना कितना चिकना, डबल चिकना हो जाता है। इतनी शाइनिंग आती है, बहुत ज़्यादा होगी शाइनिंग। तो बस ये हार्पिक डाल के मैं थोड़ा सा घिस दूँगी इसको। और घिसने के बाद पानी डाल के इसको मैं धो दूँगी। और वाइपर से खींच के इतनी चमक आएगी बहुत ज़्यादा। तो बस तो मैं वही कह रही थी कि बोल रहे हैं कि बोले अच्छे से व्लॉग बना रही हो तो कम से कम। भैया नहीं हो पाता है, मेरे पास इतना काम होता है कि मैं अपनी देखभाल नहीं कर पाती हूँ घर का ध्यान रखने के चक्कर में। मुझे भी लगता है कि मुझे अच्छे से पहन ओढ़ के आना चाहिए, पर नहीं भैया, जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। बस आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो, सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, यहीं से आगे बढ़ जाऊँगी अगर आप लोग चाहोगे तो। और नहीं तो ठीक है जैसे भी है। और ज़्यादा समझना, सिंपल ही रहती हूँ मैं। कहीं जाती हूँ मैं जब भी नहीं तैयार होती ज़्यादा, सिंपल ही रहना सहना है मेरा। और जबकि भगवान की कृपा से मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से। मेरे ससुर जी हैं, अधिकारी थे, वो रिटायर हो गए हैं अब, डीजीएम पोस्ट से हुए थे। और ये चारों भाई हैं, भगवान की कृपा से सब अच्छा अच्छा अपना कर खा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और बड़े वाले जेठ जी हैं, वो भी बाहर रहती हैं, वो उनकी भी कंप्यूटर सेंटर हैं और 2 यूनिवर्सिटी में, सब अच्छा कर खा रहे हैं। सच देखो मेरा घर कैसे साफ़ हो गया है एकदम से। ये नया पोर्शन है। नया क्या है, इसको भी कम से कम 8-10 साल के करीब हो गई। और ये है इधर का हमारा पुराना। ये पीछे पहले प्लॉट आधा जैसे कर लेती है ना गाँव में, कि घर आगे का बना लिया, पीछे प्लॉट छोड़ देते हैं, तो वो पीछे वाला नया पोर्शन अभी जो दिखा था वो नया था, ये पुराना है। ये तो फिर हॉल में आ गई थी मैं पापा के रूम में। तो बस ये पंखे वंखे आज गंदे लग रहे थे तो मैं बस इनको साफ़ करने लग गई थी। सुबह यही तो रहता है, डस्टिंग में हमेशा करती हूँ, पर कभी कभी आंधी आ गई थी कल, तो फिर मुझे और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो उस दिन सब चीज़ को साफ़ करके, डस्टिंग करके, फिर मुझे क्योंकि खाना नाश्ता भी बनाना है पापा के लिए, वो पापा दवा लेते हैं तो इसके लिए सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सुबह का ज़्यादा काम रहता है मेरे लिए। तो अवॉइड करना, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो कैसी है क्या है, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे काफ़ी है। बस सपोर्ट ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। और लाइक शेयर ज़रूर करा करिए। सपोर्ट करो जितना हो सके उतना। तो बस तो ये सारे काम ख़त्म करके मैं फिर इधर आ गई मैं किचन में। तो पापा का मन था आज रमास खाने का, तो मैं रमास को ना हमेशा देसी घी में बनाती हूँ। तेल में बनाओ ना तो अच्छी टेस्ट नहीं आती। तो पापा का मन था रमास का, तो फिर बस यही कि रमास वाले थे तो मैं उन्हीं को देख रही थी। देखो अच्छे से हो गए खूब। अब ये पानी निकाल दिया मैंने इसका, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इनको छौंकूँगी।
और पहले मैं तेल में बना देती थी, इतना टेस्ट नहीं आता था। फिर मैं देसी घी में बनाने लगी तो मेरी बड़ी बड़ी जेठानी वो भी बोली ललिता बहुत अच्छे बनते हैं ये, किस में बनाती हूँ दीदी? देसी घी में। तो वो भी फिर देसी घी में ही बनाने लग गई, बोले अच्छे बनते हैं। तो बस तो यहाँ थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं, और नमक तो वैसे भी, प्याज हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, प्याज कोई यूज नहीं करता हमारे यहाँ, तो इसलिए हम प्याज डालते नहीं किसी भी चीज़, हमेशा मेरी बिना प्याज के खाना बनता है मेरे यहाँ। और थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं एक मसाला डालती हूँ, किचन किंग मसाला आता है वो, उससे टेस्ट सा आता है खाने में किसी में भी। थोड़ी सी खटाई, और उसी से बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छा। देखो कितने अच्छे लग रहा है। और नाश्ते में मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा सा बनाना ही पड़ता है, क्योंकि पापा की सुबह दवा रहती है तो उसके लिए कुछ खा के लेते हैं फिर, और एक दवा होती है उनकी खाने से पहले। और अपने लिए तो सोच भी लो कि चलो छोड़ो, पर पापा के लिए बनाना पड़ता है मुझे। तो बन के मेरी नमाज। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, कमेंट में ज़रूर बताना। राधे।